गांव में खून, कातिल कौन? गांव जहां सुबह सूरज से पहले उठती है जिंदगी, पर आज सूरज उगने से पहले ही एक सच सबको जगा चुका था। अरे राम राम, ये क्या हो गया रे? गांव के किनारे मिट्टी पर पड़ा था श्यामलाल। खून मिट्टी में समा चुका था और हवा में एक सवाल तैर रहा था, खून किसने किया? थोड़ी देर बाद पुलिस जीप गांव की शांति तोड़ती हुई आई। गांव शांत है, पर रात यहां कुछ गलत हुआ है। सर, श्यामलाल गांव का सबसे झगड़ालू आदमी था। जहां जुबान तेज होती है वहां दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। इंस्पेक्टर झुककर मिट्टी को देखता है। खून कम है, इसका मतलब यही नहीं गिरा। सर, खेत पास ही है। रात, खेत और गुस्सा, अक्सर यही सच छुपाया जाता है। कल रात श्यामलाल का झगड़ा किससे हुआ था? रामदीन से सर, अपने भाई से भी। इंस्पेक्टर समझ गया, ये केस सीधा नहीं है। जब दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं तो सच छुप जाता है। रामदीन रात को कहाँ था? खेतों में सर, पानी दे रहा था। रात के 12 बजे पानी? रामदीन चुप हो गया, और चुप अक्सर सबसे ज्यादा बोलती है। कमला, कल रात श्यामलाल घर आया था? आया था, गुस्से में था। किस बात का गुस्सा? पंचायत के पैसों का। डॉक्टर की आंखों में शक और गहरा हो गया। ये हिसाब गलत है सर, ये खून से ज्यादा बड़ा मामला है। तभी एक बच्चा आगे आता है। सर, मैंने रात को 2 लोग देखे थे खेत की तरफ। कौन? रामदीन और श्यामलाल का भाई। सच छुपाया जा सकता है, पर मिट्टी याद रख लेती है। तुमने झगड़ा किया, तुमने पैसों का सच छुपाया, पर जब श्यामलाल गिर गया तुम दोनों ने मदद नहीं की। हम सिर्फ डराना चाहते थे। गांव में खून अक्सर हाथ से नहीं, मिलकर की गई खामोशी से होता है। दोनों गुनेगार जीप में बैठ गए और गांव फिर शांत हो गया। सच के पैर छोटे होते हैं, पर गांव में दूर तक चलते हैं। गांव में खून हुआ, पर सच ज्यादा देर चुप न रहा। गांव में खून, कातिल कौन?